वफाकी काबीना ने टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी दे दी। तामीराती इंडस्ट्री को रिलीफ फराहम किया जाएगा। जखीरा अंदोजी के खिलाफ ऑर्डिनेंस भी मंजूर कर लिया गया। दोनों ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भिजवा दिए गए। कोरोना वायरस मजीद 11 जाने ले गया। अब तक 135 अमवात। मुतासरा मरीजों की तादाद 7025 हो गई। पंजाब में 3276, सिंध में 2008 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 939, बलोचिस्तान में 303 अफराद मुतासर। मुल्क भर में लॉकडाउन के दौरान मजीद सख्ती। कराची समेत सिंध भर में 3 घंटे मुकम्मल लॉकडाउन। लोगों ने घरों में नमाज अदा की। सिंध हुकूमत का 10,000 बेड्स पर मुश्तमिल आइसोलेशन सेंटर बनाने का फैसला। बढ़ते केसेस के पेश नज़र तैयारी करना होगी। मुराद अली शाह। सिंध हुकूमत का कोरोना के पेश नजर रमजान बजट बाजार ना लगाने का फैसला। रश बढ़ने से वायरस फैलने का खदशा। मंडियों से फलों और सब्जियों की तरसील यकीनी बनाई जाएगी। जिला सतह पर मॉनिटरिंग सेल कायम करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का शेखुपुरा और नारोवाल का दौरा। कोरोना वबा की रोकथाम के लिए इक़दामात और करंतना में सहूलियात का जायजा। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ खानदानों की माली इमदाद की जा रही है। उस्मान बुस्तार। कोरोना की वजह से पंजाब हुकूमत को 18 खरब रुपए तक नुकसान का खदशा। पंजाब में 30 से 40 लाख मुलाजमतें फौरी खत्म होने का इंदेशा। गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाली 32% आबादी 33% तक हो जाएगी। रिपोर्ट वजीर आला को पेश। हुकूमत पंजाब का कोरोना के रैंडम टेस्ट करने का फैसला। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात से 10,000 टेस्ट किए जाएंगे। शहरी घरों में रहें। डॉक्टर यास्मीन राशिद की फिर अपील। वजीर सेहत पंजाब ने कोरोना से मुताल्लिक मुशावरती हेल्पलाइन का इफ्तिताह कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स की हिफाजत अव्वलीन तरजीह। N95 मास्क और हिफाजती लिबास निश्तर अस्पताल मुल्तान पहुंचा दिए। 10% रियायत ना देने वाले मेडिकल स्टोर्स को मुआफ नहीं करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरफराज। वजीर आजम का बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोरोना से मौत पर इजहार अफसोस। दयारे गैर में काम करने वाले पाकिस्तानी हमारा फ़ख्र और बड़ा असासा हैं। ज़र मुबादला और खैरात की सूरत में उनकी खिदमात मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। इमरान खान। पाकिस्तान को IMF से बड़ा रिलीफ मिल गया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की पाकिस्तान के लिए 1 अरब 38 करोड़ डॉलर की मंजूरी। रकम बैरूनी अदायगियों, सेहत और मौशी मसाइल से निमटने में मदद देगी। डॉलर की कीमत में 3 रुपए 38 पैसे कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 163 रुपए 50 पैसे में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त उतार चढ़ाव। 1502 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 32,831 पॉइंट्स पर आ गया। हिस्सस में 220 अरब से जायद का इजाफा। गंदुम की बैरून मुल्क स्मगलिंग रोकने का मिशन। वजीर आजम की जेर सदारत आला सतह का इजलास। वफाकी वज़रा और सूबों के नुमाइंदों की शिरकत। रोकथाम से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा। मुल्क भर में वज़ीर आज़म रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशिया पर सब्सिडी दी जाएगी। जखीरा अंदोजों को नहीं छोड़ेंगे। मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स भी कायम कर रहे हैं। वफाकी वजीर हमाद हसन।
टाइगर फोर्स में 10 लाख नौजवान रजिस्टर्ड, बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स ने खुद को रजिस्टर कराया। वजारत सेहत के साथ मिलकर हेल्थ प्रोफेशनल्स का मैकेनिज्म बनाएंगे। घर घर राशन पहुंचाना सबसे बड़ा चैलेंज है, मुआविन खुसूसी उस्मान डार। पीएमडीसी को चलाने के लिए 9 रुकनी एडहॉक काउंसिल कायम, सरबराही जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल खान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का मुख्तसर फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेर समाअत तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। शहबाज शरीफ, फहद चीमा और दीगर के खिलाफ आशियाना रेफरेंस। लाहौर हाई कोर्ट का रेफरेंस का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। शहबाज शरीफ नैब में पेश न हुए, लीगी सदर ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कोरोना के केसेस में इजाफे और लॉकडाउन के दौरान पेश होना मुमकिन नहीं, अताउल्लाह तारड़। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला और भक्कर में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। पेशावर और कोयटा में भी बादल खुलकर बरसे। शिमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी तेज बारिश का इम्कान। और अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं। और जदीद तरीन लेबॉर्ट्री से मुज़य्यन वो शोबा तिब जो थे वो इस वबा के सामने ज़मीन बोस हो चुके हैं और दुनिया की जदीद तरीन डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा पूरे का पूरा ग्लोब जो है वो लड़खड़ा चुका है और कोरोना से पूरी दुनिया की मईशत की सांसें उखड़ चुकी हैं। और ऐसी सूरत हाल में ये अशद ज़रूरी है कि हम दुनिया पे भी नज़र रखें, रीजन को भी बारीक बीनी से देखें कि वहाँ क्या हो रहा है हमारे खिते में, और फिर अपने मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। मीडिया की आंख जो है और मीडिया की जो स्क्रीन है वो दुनिया का हर रूप देख भी रही है और बयान भी कर रही है, लेकिन हमें अपने घर की सबसे ज़्यादा फिक्र करनी है कि हमारा घर इस महफूज अंदाज से किस तरह यकीनी बनाया जा सकता है कि हम इस वबा को भी रोकें, इसके बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर करें, तो इसके साथ साथ इसके मनफी असरात जो हैं, जो आपकी मईशत पे, जो आपके रोज़गार पे, जो आपके डे टू डे इश्यूज़ पे रूनमा हो रहे हैं, उनसे कैसे निकलना है। और मीडिया जो है वो 2 महाजों पे हुकूमत के साथ मिल के मावन और साथी बने। आज मेरा नेशनल प्रेस क्लब के अंदर आप सब की मौजूदगी में जो अपील करने का मकसद है कि एक महाज है जिससे हमने कोरोना के ख़िलाफ़ लड़ना है, और वो महाज उस वक्त तक कामयाबी से हम जीत नहीं सकते जब तक मीडिया शऊर और आगाही के ज़रिए, मीडिया की स्क्रीन के ज़रिए, टीवी टॉक शोज़ के ज़रिए, आपके पेपर्स के ज़रिए और फिर सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बार बार एहतियात का दर्स नहीं देंगे, क्योंकि एक वाहिद एहतियात ही इस वबा के ख़िलाफ़ मौसर हथियार है। और इस बीमारी से, इस वबा से, इस दुश्मन से
जो सबसे पहले चैलेंजेस जो इसको आंखों में आंखें डाल के कर रहा है वो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं। आपने दुनिया भर के आप देख रहे हैं कि जहां डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेस जो कोरोना के ख़िलाफ़ जहाद कर रहे हैं उनको अप्रिसिएशन मिलती है, उनको ओनरशिप मिलती है, उनको मुआशरा जो है वो हीरो के तौर पे क्रेडिट देता है। मीडिया में हमें उन हीरोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करना है और उनकी खिदमात को खराज तहसीन पेश करना है जो मौत के महाज पे हर वक्त मौत को शिकस्त देने में मसरूफ़ अमल हैं। दूसरा महाज जो बेरोज़गारी का, गुर्बत और अफलास के साथ जुड़ा माली मुश्किलात का, उसमें आसिफ भट्टी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, नवाज़ रज़ा ने भी उसकी तरफ निशानदेही की कि ये पहले से जो मुश्किलात का शिकार हमारा तबका था, सहाफ़ी बरादरी, वो कोरोना की वबा के बायस और ज़्यादा मुश्किलात में जकड़ा गया और उसको स्पेस देने के लिए, इस मुश्किल से निकालने के लिए हकूमती सतह पे जहां बाकी शोबों के लिए बेल आउट पैकेज मुतारफ़ कराए जा रहे हैं, वहाँ मीडिया वर्कर के लिए भी हमारी कंसल्टेशन जारी है। और आज भी जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उसकी मीटिंग 3 बजे से जारी है। मुझे उस मीटिंग में पहुंचना है, लेकिन चूँकि ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है और आपकी आवाज़ उस कमेटी तक पहुंचाना और वहाँ आपके हकूक़ के लिए लड़ना, ये मेरी ज़िम्मेदारी है और आईनी और कानूनी फ़र्ज़ भी है, क्योंकि ये मेरा पोर्टफोलियो इस बात का तकाजा करता है कि जहां मैं आपसे ये तवक्को करूं कि आप लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, हक़ाइक़ बर वक्त पहुंचाएं, लोगों की आवाज़ जो है हकूमत के कानों तक पहुंचाएं और हकूमत के जो लोगों के फलाह बहबूद और वेलफेयर के प्रोजेक्ट और इनिशिएटिव हैं उससे आवाम को आगाह करें, तो वहाँ आपके जो मसाइल और मुश्किलात हैं उनका तदारक करना भी मेरी ज़िम्मेदारियों में शामिल है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये जो आपका किट्स की फराहमी का अमल है, ये हमने सबसे पहले इंटर मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस और एक वीडियो लिंक के ज़रिए इनिशिएटिव लिया और तमाम सूबाई हुकूमतों के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स को इसमें एंगेज किया और एक ऐप बनाई कि जहाँ जहाँ पाकिस्तान भर में, गिलगित बल्तिस्तान और इवन AJK में कोई सहाफ़ी खुदा न खास्ता कोरोना से मुतासर होता है तो वो इस ऐप के ज़रिए अपने आप को एनलिस्ट करे। हम पाकिस्तान भर में बसने वाले तमाम सहाफ़ी और उनके अहले खाना के इलाज मुआलजे और तहफ़्फ़ुज़ के ज़िम्मेदार हैं। अभी तक किसी ने उस ऐप के अंदर, आल्दो कि मुझे पता है कि सहाफ़ती बरादरी से अब तक पाकिस्तान भर में कोई 9 सहाफ़ी हैं जो कोरोना से मुतासर हो चुके हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, लेकिन उन्होंने अभी तक उस ऐप से अपने आप को अटैच नहीं किया। एक तो काइंडली उस ऐप को डाउनलोड करके हर प्रेस क्लब में अपनी सहाफ़ती बरादरी को उससे रोशनास कराएं ताकि आपकी मुश्किलात हम तक पहुँचें। और प्रेस क्लब आपकी नुमाइंदा तंजीमें हैं
और यहाँ बैठी जो आपकी लीडरशिप है, ये आपकी आवाज़ है। तो मैं उस ऐप के ज़रिए भी चाहूँगी कि आपके मसाइल हम तक बर वक्त आएँ, ताकि उसका बर वक्त तदारक हो। दूसरी चीज़ जो तमाम प्रोविंशियल मिनिस्टर्स के साथ बैठ के हमने कंसेंसस किया था कि NDMA की मदद से हम आपको ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो पहुंचाएंगे। NDMA की कमिटमेंट थी और वो कमिटमेंट स्टैंड करती है। लेकिन जब मैंने उन मीटिंग्स में बैठ के डॉक्टर्स की ज़रूरियात को देखना शुरू किया, एमरजेंसी में मैं ड्यूटियां देने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सिस, क्वारंटाइन और आइसोलेशन वार्ड्स में दिन रात कोरोना के मुतासरीन की मदद के लिए मसरूफ़ अमल डॉक्टर्स, उनको जब देखा तो उनकी ज़रूरत आपसे ज़्यादा अहम थी। तो चेयरमैन NDMA ने ये फ़ैसला किया कि पहले मरहले में हमें जिन्होंने इमीडिएट हैंडलिंग करनी है उनको ये सहूलत देने दें। उनका ये ऑपरेशन जो है इस हफ्ते मुकम्मल होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कोरियर के ज़रिए, आपने देखा कि सूबाई हुकूमतों को वो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जाता था, लेकिन वो कहती थी कि हमें नहीं मिला। ये फ़ैसला हुआ कि ये कोरियर्स के ज़रिए हर हॉस्पिटल तक डायरेक्टली उस MS तक पहुंचेगा, ताकि ये गुंजाइश ही ना रहे कि भाई वहाँ डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स और नर्सिस को, तिब्बी अमले को ये नहीं मिली सहूलत। इस हफ्ते वो ऑपरेशन मुकम्मल होगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से हम अपने प्रेस क्लब्स के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक और सूबाई हेडक्वार्टर्स में और फिर यहाँ इस्लामाबाद में हम सहाफ़ती बरादरी को वो प्रॉपर इक्विपमेंट पहुँचाना शुरू करेंगे। इसमें दो चीज़ें हैं जो अहम हैं। मैं किट को देख रही थी, ये 100% सिक्योर और प्रोटेक्टिव किट नहीं है, लेकिन ये चूँकि एक कोशिश है आपकी, इस कोशिश को हमने खराज तहसीन पेश करना है। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए वो 100% वो तमाम हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करे, जो आपको वाकई प्रोटेक्ट और सिक्योर करे और वो आपकी हेल्थ सेफ्टी को इंश्योर करे। और वही किट जो है कोरोना के महाज में आपको महफूज बना सकती है। और इंशाल्लाह उसके लिए मैं जो हम NDMA से कर सके हम करेंगे,